हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज आप लोगों को एक ऐसा फर्टिलाइज़र प्लस पेस्टिसाइड कह लें उसे, वो बनाना दिखाऊंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपने इसे बना के रख लिया तो सालों भर आप अपने गार्डन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हम बनाएंगे नीम की पत्तियों से। और इसका एक टेक्निक है इसे बनाने का। अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो आप बहुत बढ़िया खाद प्लस पेस्टिसाइड बना पाएंगे नीम की सूखी हुई पत्तियों से। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अगर आप लोग भी नीम की पत्तियों का खाद और पेस्टिसाइड बनाने जा रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीम की जो पत्तियां होती हैं वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस होती हैं। तो इसी वजह से हम नीम की पत्तियों को जो नॉर्मल खाद बनाते हैं उसमें हम नहीं मिलाते, क्योंकि वो प्रोसीजर जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, खाद बनने की जो प्रक्रिया है। इसीलिए जब भी आप नीम की खाद या पेस्टिसाइड बनाएं उसे बिल्कुल अलग बनाएं, अलग तरीके से बनाएं। और इसका एक्यूरेट जो सही तरीका है वो क्या है वो आज जानेंगे। अगर आपने इसे बना के रख लिया अपने घर में तो आपको ये नीम खली और मार्केट से बहुत सारे जो मिट्टी जनित रोग होते हैं उसमें डालने के लिए मार्केट से आपको कोई भी चीज़ नहीं लेना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मैं मिट्टी बनाती थी, आप लोगों को दिखाती थी, तो मैं थोड़ा सा नीम का पत्ता, जब मेरे पास नीम खली ना हो तो नीम का पत्ता अपनी मिट्टी में मिलाती थी। एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे थोड़ा ज़्यादा, जैसे थोड़ा सा मुझे लगता है कि 200 ग्राम के करीब नीम का पत्ता मैंने गमले में मिट्टी में मिला दिया। लेकिन मैंने देखा कि उसमें जो प्लांट मैंने लगाया हुआ था उसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही है। तो बाद में मुझे पता चला, जब मैंने इस पर कुछ पढ़ाई की तो मुझे पता चला कि किसी भी चीज़ को डिकम्पोज होने में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और अगर आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन है तो ये उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तभी उसका डिकम्पोजिशन होता है। इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि जब भी मिट्टी में आप इसे मिलाएं, अगर आपके पास नीम खली ना हो तो थोड़ी मात्रा में मिलाएं, ताकि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन बाहर ना निकल पाए। दूसरी चीज़ कि जब भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो जब हम नॉर्मल खाद बनाते हैं तो उसमें हम मिट्टी ऐड करते हैं, खाद ऐड करते हैं, बहुत सारी सूखी और गीली चीज़ें ऐड करते हैं। लेकिन जब हम नीम की पत्तियों का इस तरह से कंपोस्ट बनाते हैं, पेस्टिसाइड बनाते हैं, तो हम उसे सेपरेट वे में हमें उसे बनाना चाहिए। क्योंकि देखें, शुरुआत में इन पत्तियों को फंगस डिकम्पोज करता है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद बैक्टीरिया के द्वारा इसका डिकम्पोजिशन होता है। तो थोड़ी प्रक्रिया अलग है। आप देखेंगे कि जब ये गीले रहते हैं तो इस पे सफ़ेद धारियों जैसे, शुरुआत के दिनों में सफ़ेद धारियों जैसी कुछ संरचना आपको देखने को मिलेगी, वो फंगस है। यहाँ पे मैंने जो नीम की पत्तियाँ ली हुई हैं उसमें मैंने किसी तरह से उसे काट छाट नहीं किया है। और देखें, पूरी ही उसकी कुछ डंडियाँ, कुछ छाल भी आ गए हैं इसमें, लेकिन कोई बात नहीं। और इन सारे को डिकम्पोज होने में अगर आपने सही तरीका अपनाया है, सही मॉइस्चर मेंटेन किया है, तो ये 4 महीने में डिकम्पोज होंगे। इतनी जल्दी कोई भी ट्रिक नहीं है, क्योंकि पत्तियों को ब्रेक डाउन होने में थोड़ा टाइम लगता है। और नीम की पत्तियाँ चूँकि इनका एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगाई हैं, तो इनके लिए ये प्रोसेस और ज़्यादा स्लो हो जाता है। और देखें, 3 महीने पहले ये देखें कितनी बढ़िया ये, और ये मात्रा इतनी ही थी, और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते होते देखें कितनी कम हो गई हैं। तो लेकिन ये बहुत ताकतवर और बहुत बढ़िया ये खाद और पेस्टिसाइड बनके तैयार हो गया है। अब हम सबसे पहले प्रोसीजर जान लेते हैं, उसके बाद इसके इस्तेमाल का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखें, छानने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो मोटे मोटे हाथों से ही मोटे मोटे पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, और बाकी बचे हुए पार्ट पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुके हैं। देखें, इसमें कैसे समझें कि ये डिकम्पोज
हो चुका है तो इसमें एक अर्दी स्मेल आता है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है और इसका कलर कुछ इस तरह से ब्लैक हो जाता है। तो ये पूरी तरह से आपके मिट्टी में इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। अब हमें क्या करना है, देखें मैंने सेम इसी तरह का एक बकेट लिया है। ये हमें कोई भी मिट्टी ऐड नहीं करनी है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी नहीं, सिर्फ 2-3 चीज़ों से हम इसे बनाएंगे। यहाँ देखें ये गुड़ का पानी है। ये बैक्टीरिया को, चूँकि इसकी प्रक्रिया बहुत स्लो होती है इसलिए हम इस गुड़ के पानी को इसमें ऐड करेंगे। और ये आपके पास खट्टी दही हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बैक्टीरिया को फास्ट करने में मदद करेगा। तो ये 2 चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको पानी में मिला करके मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले इस तरह के कोई भी नीचे बॉटम में छेद ज़रूर होना चाहिए। इस तरह का हम एक पॉट ले लेंगे और उसमें 1 इंच ये सूखी पत्तियां हम डालेंगे। उसके बाद यहाँ देखें ये मैंने मग में पानी लिया है, इसमें करीब 100 ग्राम के करीब दही होगा, इसे डाल दूंगी। और इतनी ही मात्रा में ये 50 ग्राम के करीब गुड़ है जिसे मैंने पानी में भिगो लिया है, इसे भी डाल देंगे। ये देखें ये इस मिक्सचर के साथ मैं इस कंपोस्ट को बनाऊंगी। तो ये 1 इंच मैंने इसमें ये डाला। उसके बाद देखें मैं कोई भी मिट्टी नहीं डाल रही हूँ, खाद नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ मैंने ये गुड़ का पानी इस तरह से मॉइस्चर अच्छे से बना देना है। फिर हम दूसरा लेयर डालेंगे। हमारी पूरी पूरी पत्तियां हैं वो मॉइस्चर उसमें मेंटेन हो जाना चाहिए। अगर आप ऊपर से पूरा भर के छींटा मारेंगे तो बीच में कहीं कहीं गैप रह जाता है और पूरी पत्तियां जो हैं वो सूखी हो जाती हैं। तो इसीलिए हम ये प्रक्रिया बार बार दोहराएंगे। शुरू में आपको लगेगा कि ये बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आप लोगों को दिखाया ये बहुत कम हो जाते हैं इस तरह से। ये प्रक्रिया बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत शानदार खाद बन के तैयार होती है, शानदार पेस्टिसाइड बन के तैयार होता है। इसका मुकाबला कोई भी आप जो पेस्टिसाइड खरीद के लाते हैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये घर में बनी हुई बैक्टीरिया और फंगाई से बनी हुई ये खाद और पेस्टिसाइड बन के तैयार होगा। देखें किस तरह से ये गीली थोड़ी थोड़ी गीली है, वो देखें। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये प्रक्रिया और स्लो हो जाएगी। इसमें हवा लगनी चाहिए और मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। कुछ इस तरह मिला के डालनी हो ताकि चारों तरफ ये फैल जाएं। एक बार मेहनत कर लें और साल भर के लिए निश्चिंत हो जाएं। आप इसे बड़े कंटेनर में भी तैयार कर सकते हैं ताकि ज़्यादा मात्रा में आपके ये खाद बन के रेडी हो जाए। मैं इन्हीं सब चीज़ों का, मिनिमम चीज़ों का इस्तेमाल अपने गार्डन में करती हूँ। मार्केट से लाने की जहमत नहीं उठानी पड़ती और यही गार्डनिंग करने का सही तरीका है। आप हर चीज़ के लिए अगर मार्केट भागते हैं और अपने पैसे भी खर्च करते हैं तो ये गलत तरीका है गार्डनिंग करने का। थोड़ी थोड़ी इन सब बातों की जानकारी रखेंगे तो गार्डनिंग बहुत आसान हो जाएगी। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत लगेगी, लेकिन ये हैबिट डाल लें। मैंने बहुत अच्छे से मिक्स करके इसे मिक्स कर लिया है, हल्के हल्के हाथों से दबा के। और इसमें ऑक्सीजन भी सही तरह से जाना चाहिए, जिससे कि इसके लिए आप किसी भी एयर टाइट चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। इसे छांव में किसी कपड़े से बांध करके या कोई भी ऐसे कंटेनर से ढक के हल्का सा ऐसे रखें जिससे कि इसमें हवा का प्रवाह बना रहे। और जो बचा हुआ गुड़ और दही का घोल था उसे मैं लास्ट में इस तरह से डाल देती हूँ। इसमें मैंने नीचे से ही मिलाना शुरू कर दिया था ताकि कहीं भी कोई भी कॉर्नर छूट ना जाए। ये देखें, बस इसे ढक के रख देना है। और ये देखें दिखने में कितने सारे लग रहे थे, लेकिन
कंपोस्ट बन के कुछ इस तरह से हो जाते हैं। ये देखें, ऐसी संरचना हो जाती है। अब जानेंगे कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। देखें, ये जो सॉलिड पार्ट है इसे तो हम मिट्टी में यूं ही मिला लेंगे, क्योंकि ये अच्छी तरह डिकम्पोस्टेड है, इसमें किसी भी तरह की खराब स्मेल नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया है ये। आप चाहे तो छान भी सकते हैं और ये मोटे मोटे टुकड़े को आप वापस कंपोस्ट में मिला दीजिए। ये क्योंकि मैं रफ टफ काम, देखें, मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि हर चीज़ को छोटा छोटा काटना है। अगर आप काट सकते हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो इसी तरह से आप करेंगे। अब पेस्टिसाइड के तौर पे इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो देखें, जैसे ये हमने 1 लीटर पानी लिया है एग्जाम्पल के लिए, उसमें हम 1 मुट्ठी के करीब भिगो करके रख देंगे रात में, और उसे आप 5 लीटर पानी में मिला करके और अपने पूरे गार्डन के जितने भी प्लांट्स हैं उन पे स्प्रे करें। तो ये जो बैक्टीरिया और फंगस से बना हुआ इतना बढ़िया पेस्टिसाइड है, एक चीज़ में आपको 2 बेनिफिट मिलने वाले हैं, एक शानदार पेस्टिसाइड और एक इतना बढ़िया ऑर्गेनिक खाद। तो क्यों ना हम प्रकृति से ही जुड़ करके इन चीज़ों को अपना करके अपने लिए वो सारी चीज़ें बना के तैयार रखें। और देखें, मानसून का सीज़न है, चूँकि मैंने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी है, तो अब मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी मानसून में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं आपके गार्डन में। आप लोग मेरे गार्डन में जो चिड़ियाँ तरह तरह की देखते हैं, तितली देखते हैं, तरह तरह के जो फ्रेंड कीट होते हैं जिन्हें आप जो आपके दूसरे कीटों को खाते हैं, उन सब की संख्या बढ़ जाएगी अगर आप इस तरह के ऑर्गेनिक मैटर्स का यूज़ अपने गार्डन में करते हैं। तो एक बार आजमा के देखें, आपके गार्डन में भी चिड़ियों और तितलियों की भरमार हो जाएगी इस तरह से अगर आप खाद और पेस्टिसाइड बनाते हैं। और ये प्रक्रिया आप जब भी आपको मौका मिले, आप साल में जब गर्मी का मौसम हो तब करें, क्योंकि पहले ही ये ऑलरेडी बहुत स्लो प्रक्रिया है, और जब आप ठंड में टेम्परेचर कम होता है तब बनाते हैं तो ये प्रक्रिया और ज़्यादा स्लो हो जाती है और आपको डिकम्पोज होने में 1 साल का टाइम लगता है। तो अपने एरिया के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप उसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।